खूनी जंगल का बदला, जंगल का रहस्य। पार्ट 4। आरव और दादाजी मंजित्र के रास्ते पर निकल चुके थे। नक्शा उन्हें एक और गहरे जंगल की ओर ले जा रहा था, रक्तवन, जिसका अर्थ था खूनी जंगल। कहा जाता था कि यह जंगल कभी एक राज्य का हिस्सा था, लेकिन एक विश्वासघाती सेनापति ने इसे कब्जा कर लिया था। उसकी आत्मा आज भी जंगल में भटकती है और जो भी व्यक्ति इस जंगल में कदम रखता है वह जीवित वापस नहीं लौटता। जैसे ही आरव ने जंगल में पहला कदम रखा, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पैरों से लहू टपक रहा था, लेकिन वह असली खून नहीं था, बल्कि एक लाल रंग का जहर था जो पूरे जंगल की हवा में फैल चुका था। अचानक उनके सामने एक नकाबपोश आदमी आ खड़ा हुआ। उसने कड़क आवाज में कहा, तलवार छोड़ दो, वरना इस जंगल से कभी जिंदा बाहर नहीं जा पाओगे। आरव ने हिम्मत के साथ जवाब दिया, मैं उस वंश का वारिस हूँ जिसका अधिकार तुमने छीना है। अब मैं उसे वापस लेने आया हूँ। नकाबपोश ने अपना चेहरा दिखाया। वह कोई और नहीं बल्कि बलकारन था, विश्वासघाती सेनापति का वंशज, इस शापित जंगल की काली शक्तियों का नियंत्रित कर रहा था। आरव और बलकारन के बीच तलवारों का भीषण युद्ध शुरू हुआ। आरव के हाथों में उसकी विरासत की चमकदार तलवार थी, जबकि बलकारन के पास जंगल के शाप से मिली हुई अंधकार की शक्ति। आरव धीरे धीरे हार की ओर बढ़ रहा था। तभी दादाजी ने अपने गले से एक पुराना ताबीज निकाला। उसमें एक मंत्र अंकित था जिसे केवल असली वारिस ही पढ़ सकता था। आरव ने मंत्र पढ़ा, साहस से ज्यादा कोई तलवार नहीं, सच्चाई से तेज कोई तीर नहीं। जंगल में एक तेज रोशनी फैल गई। बलकारन की अंधकार शक्ति जलकर खाक हो गई और जंगल का शांत टूट गया। विरासत की वापसी। जंगल के बीच जमीन हिलने लगी। धरती फटकर एक भव्य पुराना महल ऊपर उठाया, मानो सदियों से दबा हुआ हो। महल के द्वार अपने आप खुल गए और भीतर से राज्यपत्र और राजमुकुट प्रकट हुए। आरव ने मुकुट अपने हाथों में थामा। दादाजी की आंखों से आंसू बह निकले। 300 साल बाद उनका खोया हुआ राज्य आखिरकार उनके खून के वारिस को वापस मिल गया। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। जब आरव महल में घुसा, एक दीवार पर लिखा था, असली दुश्मन अभी जागा नहीं है, तुमने सिर्फ पहला दरवाजा खोला है। प्लीज सब्सक्राइब।